कैसे रोका कृष्ण ने अश्वत्थामा के अजेय अस्त्र को। कुरुक्षेत्र शांत हो चुका था। 18 दिनों की गर्जना, चीखें, रथों की टक्कर, सब कुछ धूल और टूटे अस्त्र शस्त्रों में बदल चुका था। पर इस सन्नाटे के नीचे एक नई भयानक विपदा जन्म ले रही थी। एक कोने में अकेला बैठा था अश्वत्थामा। उसकी आंखों में जीत की नहीं, प्रतिशोध की आग जल रही थी। पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु ने उसके भीतर अंधकार भर दिया था, और उसी अंधकार में उसने विनाश का रास्ता चुना। वर्जित मंत्रों का जाप करते हुए उसने जगाया ब्रह्मा अस्त्र, एक ऐसा अस्त्र जो चल गया तो रुकता नहीं। उसकी हथेलियों में उभरती तेजस्वी अग्नि, बिजलियों की गूंज और प्राचीन संस्कृत चिन्ह, मानो स्वयं सृष्टि कांप उठी हो। और फिर उसने अस्त्र छोड़ दिया। आकाश फट गया। अस्त्र अग्निगोल की तरह ऊपर उठा, बादलों को चीरते हुए, धरती को हिलाते हुए। और इसका निशाना कोई योद्धा नहीं, कोई राजा नहीं, बल्कि एक अजन्मा बालक था। महल में खड़ी उत्तरा ने स्वर्ग को थरथराते महसूस किया। उसके हृदय में भय समा गया, क्योंकि यह अस्त्र उसके गर्भस्थ बच्चे, कुरु वंश के अंतिम उत्तराधिकारी, भविष्य के राजा परीक्षित की जान लेने आ रहा था। घबराकर वह दौड़ पड़ी और पुकार उठी, हे कृष्ण, मेरे बच्चे को बचाइए। डगमगाती हुई उत्तरा कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी। रोते हुए बोली, प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरे बच्चे की रक्षा कीजिए। और कृष्ण, करुणा के सागर, भक्तों के रक्षक, शांत मुस्कान के साथ उठ खड़े हुए। उनके शरीर से दिव्य प्रभा फैलने लगी। भक्त जब सच्चे मन से पुकारे तो कृष्ण उसके और संकट के बीच खड़े हो जाते हैं। कृष्ण आगे बढ़े और उसी क्षण संसार बदल गया। नीली, सुनहरी, दिव्य रोशनी उनके चारों ओर उमड़ पड़ी, मानो सृष्टि का हर तत्व उनके आदेश का पालन कर रहा हो। पीछे श्रीनारायण का दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ और सुदर्शन चक्र तेजी से घूमने लगा। ब्रह्मा अस्त्र पृथ्वी पर उतर रहा था, अग्नि, वज्र और प्रलय का प्रचंड स्वरूप लेकर। वह अस्त्र दुनिया मिटा सकता था, लेकिन कृष्ण के सामने वह सिर्फ एक चिंगारी था। कृष्ण की दिव्य इच्छा के स्पर्श से अस्त्र प्रकाश में बदल गया, विनष्ट हो गया, अजेय, थम गया, अविजेय, झुक गया। अस्त्र अपने स्वामी के सामने निष्प्रभ हो गया। लेकिन कृष्ण यहीं नहीं रुके। उन्होंने अपने प्रकाश से उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया और छोटे से परीक्षित के चारों ओर सुदर्शन चक्र की दिव्य ढाल बुंदी। अजन्मे बालक ने पहली बार आंखें खोलीं और अपने सामने भगवान कृष्ण को खड़ा देखा। दुनिया का पहला दर्शन, साक्षात विष्णु का। प्रकाश फीका पड़ा और कृष्ण फिर से वैसे ही शांत खड़े थे, जैसे कुछ हुआ ही न हो, जैसे ब्रह्मांड की रक्षा करना उनका सहज विस्तार हो। क्योंकि भक्त की रक्षा उनके लिए चमत्कार नहीं, प्रेम है। अगली सुबह कुरुक्षेत्र पर सूरज उगा और उसके साथ एक नई आशा भी। धर्म बच गया था, क्योंकि एक माँ ने सरेंडर किया और भगवान ने प्रेम में उत्तर दिया। याद रखिए, अस्त्र शक्तिशाली हो सकते हैं, मंत्र आकाश को हिला सकते हैं, लेकिन जिसको कृष्ण संरक्षण दे दें, उसे कोई शक्ति छू भी नहीं सकती। आज भी जब जीवन में तूफान उठे, सच्चे मन से उन्हें पुकारिए। कृष्ण आपके और संकट के बीच खड़े हो जाएंगे। हे कृष्ण, जैसे आपने परीक्षित की रक्षा की, वैसे ही मेरे मन, मेरे परिवार और मेरे विश्वास की रक्षा कीजिए। जहां आप हैं, वहां भय का अस्तित्व नहीं। कैसे रोका कृष्ण ने अश्वत्थामा के अजेय अस्त्र को?
कुरुक्षेत्र शांत हो चुका था। 18 दिनों की गर्जना, चीखें, रथों की टक्कर, सब कुछ धूल और टूटे अस्त्र शस्त्रों में बदल चुका था। पर इस सन्नाटे के नीचे एक नई भयानक विपदा जन्म ले रही थी। एक कोने में अकेला बैठा था अश्वत्थामा। उसकी आंखों में जीत की नहीं, प्रतिशोध की आग जल रही थी। पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु ने उसके भीतर अंधकार भर दिया था, और उसी अंधकार में उसने विनाश का रास्ता चुना। वर्जित मंत्रों का जाप करते हुए उसने जगाया ब्रह्मा अस्त्र, एक ऐसा अस्त्र जो चल गया तो रुकता नहीं। उसकी हथेलियों में उभरती तेजस्वी अग्नि, बिजलियों की गूंज और प्राचीन संस्कृत चिन्ह, मानो स्वयं सृष्टि कांप उठी हो। और फिर उसने अस्त्र छोड़ दिया। आकाश फट गया। अस्त्र अग्निगोल की तरह ऊपर उठा, बादलों को चीरते हुए, धरती को हिलाते हुए। और इसका निशाना कोई योद्धा नहीं, कोई राजा नहीं, बल्कि एक अजन्मा बालक था। महल में खड़ी उत्तरा ने स्वर्ग को थरथराते महसूस किया। उसके हृदय में भय समा गया, क्योंकि यह अस्त्र उसके गर्भस्थ बच्चे, कुरु वंश के अंतिम उत्तराधिकारी, भविष्य के राजा परीक्षित की जान लेने आ रहा था। घबराकर वह दौड़ पड़ी और पुकार उठी, हे कृष्ण, मेरे बच्चे को बचाइए। डगमगाती हुई उत्तरा कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी। रोते हुए बोली, प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरे बच्चे की रक्षा कीजिए। और कृष्ण, करुणा के सागर, भक्तों के रक्षक, शांत मुस्कान के साथ उठ खड़े हुए। उनके शरीर से दिव्य प्रभा फैलने लगी। भक्त जब सच्चे मन से पुकारे तो कृष्ण उसके और संकट के बीच खड़े हो जाते हैं। कृष्ण आगे बढ़े और उसी क्षण संसार बदल गया। नीली, सुनहरी, दिव्य रोशनी उनके चारों ओर उमड़ पड़ी, मानो सृष्टि का हर तत्व उनके आदेश का पालन कर रहा हो। पीछे श्रीनारायण का दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ और सुदर्शन चक्र तेजी से घूमने लगा। ब्रह्मा अस्त्र पृथ्वी पर उतर रहा था, अग्नि, वज्र और प्रलय का प्रचंड स्वरूप लेकर। वह अस्त्र दुनिया मिटा सकता था, लेकिन कृष्ण के सामने वह सिर्फ एक चिंगारी था। कृष्ण की दिव्य इच्छा के स्पर्श से अस्त्र प्रकाश में बदल गया, विनष्ट हो गया, अजेय, थम गया, अविजेय, झुक गया। अस्त्र अपने स्वामी के सामने निष्प्रभ हो गया। लेकिन कृष्ण यहीं नहीं रुके। उन्होंने अपने प्रकाश से उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया और छोटे से परीक्षित के चारों ओर सुदर्शन चक्र की दिव्य ढाल बुंदी। अजन्मे बालक ने पहली बार आंखें खोलीं और अपने सामने भगवान कृष्ण को खड़ा देखा। दुनिया का पहला दर्शन, साक्षात विष्णु का। प्रकाश फीका पड़ा और कृष्ण फिर से वैसे ही शांत खड़े थे, जैसे कुछ हुआ ही न हो, जैसे ब्रह्मांड की रक्षा करना उनका सहज विस्तार हो। क्योंकि भक्त की रक्षा उनके लिए चमत्कार नहीं, प्रेम है। अगली सुबह कुरुक्षेत्र पर सूरज उगा और उसके साथ एक नई आशा भी। धर्म बच गया था, क्योंकि एक माँ ने सरेंडर किया और भगवान ने प्रेम में उत्तर दिया। याद रखिए, अस्त्र शक्तिशाली हो सकते हैं, मंत्र आकाश को हिला सकते हैं, लेकिन जिसको कृष्ण संरक्षण दे दें, उसे कोई शक्ति छू भी नहीं सकती। आज भी जब जीवन में तूफान उठे, सच्चे मन से उन्हें पुकारिए। कृष्ण आपके और संकट के बीच खड़े हो जाएंगे। हे कृष्ण, जैसे आपने परीक्षित की रक्षा की, वैसे ही मेरे मन, मेरे परिवार और मेरे विश्वास की रक्षा कीजिए। जहाँ आप हैं, वहाँ भय का अस्तित्व नहीं,